सेट हो गया भाई सारे? ओके पहले सर आप मैं कर आप पहले कर लें, मैं उसके बाद ऐलान जो है कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लेट आने की माजरत, जी ट्रैफिक जो है वो, और दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ शेख साहब के, इन्होंने मैं आज यहाँ पे होस्ट किया। और मसला ये है कि अब दोस्ती यारी में इंसान जो है वो कभी किसी की सुन ली, कभी अपनी सुना दी, बट अब ये ऐसा महंगाई का और लोड शेडिंग का जो एक तूफ़ान सा आ गया था, तो उसमें फिर हमने रिक्वेस्ट की है शेख साहब से कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे कैंडिडेट की सपोर्ट करें। और मुझे तवक्को थी कि इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट इन्होंने दी है वो मैं बता नहीं सकता। और हम यही समझते थे कि इस इलाके में और इस जगह पे और ये जो हल्का और ये जो सराउंडिंग्स हैं, इसमें शेख साहब का हमारे साथ ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो इलेक्शन तकरीबन मुश्किल था, नामुमकिन कह लें। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, उस पर गौर किया। और बाकी आप फरमाएँ इस हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ पे आए। और मैं बात बड़ी क्लियर कर दूँ, गुजारिश वाली बात नहीं है। हमारा एक अकीदत का रिश्ता है, हम पीरों और बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं। पीर साहब का हुक्म था, मैं गुजारिश नहीं कहूँगा, पीर साहब का हुक्म था कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मार नवाज़ भरवाना साहब जो है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की जाए। और इनके हुक्म को बजा लाते हुए तमाम दोस्त धड़े जो हमारे साथ मौजूद रहे, जो कई सालों से हमारे साथ रहे, फिर इस हल्के के अंदर कुछ कानूगोइयाँ ऐसी हैं जो नई हैं, जो पहले हमारे साथ नहीं थी। जहाँ हमने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा, बहुत से लोग हमारे से मुंसलिक थे। मार फरीद नवाज़ नौल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके भाई फैसल नवाज़ साहब हैं, मेरे बुज़ुर्ग मार शमसन साहब हैं। और ये एक मैं बताता चलूँ पी साहब, ये एक बड़ा मुख्तसर सा शॉर्ट पीरियड पे रात के बाद ये एक बिल्कुल फौरी अरेंजमेंट किया गया। ऑब्वियसली इसके बाद जल्द से कट और वो फिर कैंपेन का एक रेगुलर सिलसिला जो है शुरू हो जाए। तो वो सब से बात की और सब ने नहायत ही खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा पीर साहब का हुक्म है। हमने पिछला इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था, हमारी किसी पार्टी के साथ न कोई मुखालफत और ना कोई मुआफ़क़त, ना हम पिछले 3.5 साल में किसी के साथ रहे और ना किसी के मुखालिफ रहे। आज आपके हुक्म पे हमने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मार नवाज़ भरवाना साहब जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इनकी हिमायत का फ़ैसला किया है जी। आपके हुक्म को बजा लाते हुए बिल्कुल हम इनके साथ चलेंगे। और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे ग्रुप के चाहने वाले हैं, जो इस वक्त तक आप ये देखें पी साहब के इस वक्त तक हमारे ग्रुप का मेजॉरिटी वोट जो है वो घर में पाबंद बैठा, सिर्फ अपने ग्रुप के फ़ैसले के इंतज़ार में। तमाम लोगों ने जिसने जिसके साथ जाना था चले गए, मगर जो हमारे ग्रुप के मेहरबान थे, दोस्त थे, भाई थे, मेजॉरिटी वो पाबंद रहे। उन पे पार्टियों के प्रेशर्स भी थे, उन पे फैमिलीज़ के प्रेशर्स भी थे, उन पे दोस्तों के प्रेशर्स भी थे। और उन बेचारों का जो है वो इस वक्त उठना बैठना मुश्किल हुआ था। कोई एक उम्मीदवार आ रहा है, फिर दूसरा उम्मीदवार आ रहा है, मगर बहरहाल आज आपने उनकी मुश्किल भी आसान कर दी। आपके आने से ये फ़ैसला जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में, नवाज़ भरवाना साहब के हक़ में हो गया जी। और हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं कि जितना ज़्यादा भरपूर साथ हो सकेगा, कोशिश हो सकेगी, वो आपके हुक्म पे आपके उम्मीदवार की हम करेंगे। ये फ़ोन बंद कर दें, पीछे साइलेंट कर दें। हाँ, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तरफ हुकूमत है जी, एक तरफ ये अपोजिशन के कैंडिडेट हैं। ये
बड़ी हिम्मत की बात होती है जो हमारा वोटर है, जो हुकूमती कैंडिडेट बड़ी टेम्पटेशंस और बड़ी लालच और काम और ये और वो सारा हर चीज़ को छोड़ के जो लोग नवाज़ परवाना साहब के साथ चलेंगे, मेरे ख्याल में बड़ी कमिटमेंट वाली बात है। नहीं बिल्कुल है तो जी। इंशाल्लाह ताला ऑब्वियसली हम इनके साथ है, दुआ गो है इनके लिए, जानी माली हर तरीके से हम इनके साथ चलेंगे और हमें रब से बड़ी तवक्को है कि आपकी दुआओं से सरदार साहब जो जिया साहब गद्दी नशीद जो हमारे हैं गरीब नवाज़, उनकी दुआओं से ये सीट जो है ये इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली इसमें सब लोगों का साथ जो है हमारे लिए ज़रूरी होगा। बस मैं तो ये आपका हुक्म था और हमने इनकी जो है वो पीटीआई शामिल हो गए या नहीं, ये भी क्लियर कर दें। देखें, मैं आज पीर साहब के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज का जो मौका है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सपोर्ट के हवाले से है। अच्छा सर, जंग के ना 2 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, तो पीर साहब से ये पूछना ये था कि आप 1 to 7 पे वर्क कर रहे हैं, आप बेसिकली पीटीआई को ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई 1 to 5 में आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आप उनके साथ? बिल्कुल अच्छा, सर। अब दूसरा सवाल कि जंग से अगर शेख वकास साहब आम इंतखाबात में आते हैं, आज शेख साहब आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, कल को इन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपका स्टेटस क्या होगा? सर पहले शेख साहब से पूछ लें। मैं इनका मेरा जो ताल्लुक़ है और जो हमारी दोस्ती और प्यार और जो है भाईचारा है वो ये पॉलिटिकल टाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल अच्छा। और इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में हम शेख साहब की फैमिली और साज शरीफ एक पेज पे हो। पीर साहब ये फरमाइए ये सवाल तो किसी ने तो नहीं क्या करने वास्ते ये सैयद अदनान नूर साहब ने जी 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 पीराने उज़्ज़ाम काबिल एहतराम लोग हैं, काबिल इज्जत लोग हैं, तो काफ़ी फ़कीर दरवेश दरबारों से मुंसलिक लोग सियासत से किनारा कश हैं। जबकि दरबार सियाल शरीफ की तरफ से हमेशा आप लोग सियासत में एक्टिव रहते हैं। पीराने उज़्ज़ाम का काम तो मुरीदैन को, आवाम को, लोगों को एक सीधे रास्ते पर तयन करना है दीनी। तो क्या आपका दीनी काम जो आपके मैं अर्ज करता हूँ दीनी काम आप कंप्लीट कर चुके हैं जो अब आप सियासत को फरोग दे? आपने सवाल में लफ्ज़ बोला सीधे रास्ते पे लगाना, तो अगर कोई यहाँ पे सीधा रास्ता होता है और वो दीन से अलग नहीं होता। आप देखें जब इस्लाम के अवाइल में और खुलफा राशिदीन के दौर में जब लिस्टें बनती थी कहत में कि किस घराने को राशन पहुंच गया या पहुंचाना है, वो भी सियासत थी। बादशाहों को ख़त लिखना कि आप इस्लाम कबूल करें या हमें उसका जो पॉलिटिकल जो उसका वो होता है अलाइंसेस से सियासत और मज़हब को दीन को आप अलग करेंगे ना तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि चंगेज़ी बच जाती है पीछे। तो सियासत और मज़हब एक ही चीज़ है। हमने उसका नाम ख़राब कर दिया, हमने उसका हुलिया ख़राब कर दिया। एक मिनट वन लाइनर कर लेना थोड़े सारे जवाब पीर साहब की गल सॉल्व कर लेने। वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़। बात ख़त्म। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो कादियानियों को प्रमोट करते रहे, जिनमें एक मुशीर और तो उनका मिलना जुलना, तो ये लोगों की तवज्जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तो ज़्यादा कादियानी की तरफ, जबकि आप जिस मसलक से जिस तरीका से गलत करते हैं वो तो उससे इंटरव्यू आ गया। हाँ मैं बताया था फतवा दे चुके थे ये सर। आपको मैं बता दूं, मेरा एक अभी बस 1 मिनट अभी जाने ये एक वजह ये भी है जी शेख साहब को रिक्वेस्ट करने की कि इस दफ़ा पीटीआई को सपोर्ट करें। ये जो हालात आपके सामने हैं, आप घर में भी इसको बर्दाश्त करते होंगे, बाज़ारों में भी हम बढ़ता ही जा रहे हैं जी। 17 जुलाई तो पहले एक टीका और लगना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ जी, लोड शेडिंग। और कोई दोस्त? मैं आपके सवाल के जवाब में
कि मैंने खान साहब को एक वीडियो मैसेज भेजा था जब वो जा रहे थे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उनका स्पीच थी, फ्लोर पे उन्होंने बोलना था। तो मैंने मैसेज भेजा था कि अगर आपने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की जज्बात की अक्कासी ना की तो सबसे पहले मैं आपको छोड़ूंगा। मैंने उनको वीडियो भेजी थी। और मैं गाहे बगाहे यहाँ पे अपने लीडरान को कोई नहीं इस तरह मैसेज भेजता, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। यहाँ पे लोग उनकी सफाइयाँ दे रहे होते, नहीं जी उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब था। मैंने वीडियो भेजी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने से ताल्लुक़ है और उस सोच से ताल्लुक़ है कि अगर आपको लगे कि आपका लीडर जो है वो अगर कहीं पे खदशा हो कि आपके अकायद से इधर उधर होने को हो जाएगा तो आप उसको वार्न करेंगे। इस्लाम के ये सबक है। से तो खात्मुन नबी चले अब ये लियाकत भाई ये तुसी उत्ते साफ ही पढ़ो ना, मुखालिफ साडे ना पढ़ो। शेख साहब से एक सवाल करता हूं सियासी चूंकि मीटिंग है, हाँ, सियासी सियासी सवाल करने चाहिए। जी स्लिप ऑफ टंग थी जी, स्लिप ऑफ टंग थी। पीटीआई में शमूलियत का कोई इरादा है? शेख साहब ये फरमाइए कि अभी आपने पीटीआई के कैंडिडेट की हिमायत का फैसला किया, बस कभी आपके सामने अनाउंस किया। अनाउंस कर दिया, तो एक तरफ तो हुकूमत है, कहीं आप समझते नहीं कि आप गलत फैसला कर बैठे? मेरे ख्याल में कलमा हक कहना कोई गलत फैसला नहीं होता। हाँ, आप लोग ये समझ रहे थे कि शेख साहबान शायद कारोबारी आदमी हैं तो इनके लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना आसान हो। जंग वालों को पिछले 10-20 साल में वकास अकरम ने कितनी दफ़ा फ़ैसले करके बताना है कि जो वो हक समझता है वो वही करता है। बेशक। शेख साहब 1 to 5 में आप फैसल जगवाना की सपोर्ट कर रहे हैं या आजमजीत? देखें जी, मेरे पास वो दोनों कैंडिडेट्स आए थे, मैंने उन सब को कहा कि आप कासिम साहब से रब्ता करें, मैं उसके बाद आपसे। मियां साहब आपसे सवाल है कि कल अता तारा साहब भी आपके पास आए थे और लेकिन उन्होंने भी अपने जो कैंडिडेट हैं उसकी हमायत का आपको कहा होगा कि वो आप ज़रूर करें। एक तो वो बताइएगा कि आपने उनके साथ जो मुतालबात रखे थे जो नहीं माने गए, और दूसरा कि उन्होंने इतनी अहमियत आपको देनी थी कि उनकी अपनी नून लीग के 2 धड़े हो गए एक रात के अंदर ही, उसके बावजूद आपने अचानक ये जो पीटीआई के कैंडिडेट है इसकी सपोर्ट का ऐलान करने का फैसला किया। देखें, अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे भाई हैं, मेरा उनका बड़ा पुराना साथ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। जंग वालों ने तो उनको आज यहाँ पे देखा, मेरी उनकी जो कुराबतदारी है वो कई सालों से है। और सिर्फ वो नहीं आए, मेरी बहनों की तरह हैं, बहन है बड़ी सारा अफजल तारड़ जो सेनेटर है वो भी साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत एहतराम है, फैमिली की तरह एहतराम है उन सब का। और ऑब्वियसली उन्होंने, उनका हक बनता था, वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे थे, वो उनका राइट था। और मेरे वो ताल्लुक़ वाले थे, मेरे पास तो दुश्मन भी आ जाता तो मैंने उसको इज़्ज़त और एहतराम से उसकी मैंने बात सुननी थी, तो हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, कोई हल नहीं है, मुझे तो बल्कि मैंने उन्हें कहा कि सारा बीबी को कि मुझे पता होता कि आप आई हुई हैं तो मैं तो, आप बहन थी मेरी, मैं ख़ुद आपके पास आ जाता। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक सियासी फ़ैसला था, और सियासी फ़ैसले जो है वो लोग अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं उसको वे करने के बाद करते हैं। और हमने उन्हें भी वाज़े बताया कि इसमें तो शायद पॉलिटिकल ऑप्शंस भी वे करने की बात ना हो, क्योंकि पीर साहब जो हैं इनकी ख्वाहिश है कि हम इस तरफ चलें, तो फिर मुझे शायद पॉलिटिकल ऑप्शंस भी वे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने इस बात का एहतराम किया, उनकी मेहरबानी है, ठीक है। तो मैं ये समझ, अच्छा जो आपने 2 धड़ों की बात की है, देखिए मैं क्योंकि किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना नून लीग का ना किसी और पार्टी का, तो अगर वहाँ पे उनके अंदर कोई 2 धड़े हुए हैं तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी का ताल्लुक़ है। देखें, धड़े बनने नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि भाई अगर कोई मुखालिफ भी आपको वोट देता है तो आपको खुश होना चाहिए या नाराज़ होना चाहिए। पीर साहब ने भी फरमाया कि वो 125 में पीटीआई कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी ये समझा जाए कि पीर साहब जिसकी सपोर्ट करेंगे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्लैरिटी और क्या हो सकती है। आम इंतखाबात में आपकी टिकट पीर साहब लाएंगे या आपको दूसरे?
जैसे पीर साहब कहेंगे वैसे कर लेंगे। बैठ के मशवरा करेंगे और एक ही मैंने जैसे पहले अर्ज की कि ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ और हम खिचड़ी और नहीं बता रहा हूँ ना, हम एक पेज पे होंगे इंशाल्लाह। और कोई साथी इससे ज़्यादा आपने साहब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि उनके पास एक तजुर्बाकार टीम है, लेकिन डॉलर वो जो है 200 क्रॉस कर गया, पेट्रोल 250 के करीब पहुंच चुका है, तो इस बार भी क्या करना है? अभी तो इसमें अब तो आवाम, आप बल्कि मेरे से ज़्यादा, अगर आप मेरे मुंह से ये दोबारा वही चीज़ सुनना चाहते हैं तो तजर्बा इस दफ़ा फेल हो गया जी। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ जी, क्योंकि महंगाई बहरहाल आम क्या हर किसी के रीच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और आए दिन नए टैक्सेस और बिजली के यूनिट कल बढ़े हैं, पेट्रोल की समरी आगे फिर आ रही है कोई 50-60 रुपए की, तो कहाँ जाएंगे। पीर साहब से मेरा एक सवाल है कि आज का प्रोग्राम स्पोर्ट के हवाले से है। आज शेख साहब आपके हुक्म पर पीटीआई उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं, कल को शेख साहब को नून लीग या किसी भी पार्टी का टिकट मिल जाए तो आया आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये सवाल रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि आप कल की बात न करें और किसी और पार्टी को इन्वॉल्व भी ना करें। जुलाई को खान साहब जंग आ रहे हैं, अच्छा बेटा, तो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको स्टेज पे चढ़ाया जा रहा है और आपकी बाकायदा से जो है वो शमूलियत करवाई जा रही है। नहीं अभी तो मुझे नहीं इल्म के वो आ रहे हैं, वो उनकी अपनी पार्टी का एक प्लान है, ना मेरे इल्म में है ना मुझे किसी ने बताया है। जब एक चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं उसका अगला फैसला आपको आपकी नहीं। शमूलियत के हवाले से जो बात देखिए, मैं तमाम का तमाम अपनी सपोर्ट, मैंने आपको कहा हर तरीके से, वो मेरी पीटीआई के कैंडिडेट मार नवाज़ के साथ है। जैसे जैसे कैंपेन आगे चलेगी, जो चीज़ें कैंपेन की बेहतरी के लिए ज़रूरी होंगी वो हम करेंगे। ओके सर। ओके जी, ओके। थैंक यू थैंक यू वेरी